की आवाज। साथ आपके मैं हूं ममता सिंह। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। जौनपुर में चोरों ने घर में रखे नकदी सहित हजारों के माल पर किया हादसा। लगातार हो रही चोरियों से मचा हड़कंप। अब तक पुलिस चोरों को पकड़ने में रही असफल। जौनपुर जिले के कैराकर थाना के सरकी चौकी अंतर्गत पनीहर छावनी गांव में बीती रात चोरों ने हजारों के माल पर हाथ साफ कर दिया है और माल साफ करके चंपत हो गए हैं। बता दें कि राजदेव वर्मा उर्फ झगड़ू पुत्र वासु वर्मा अपने परिवार के साथ खाना खाकर सो गए। आधी रात बीत जाने के बाद चोरों ने दीवार के सहारे होते हुए घर के आंगन में लगी सीढ़ियों से घर के अंदर घुसकर घर में रखी 2 पेटियों को लेकर घर से तकरीबन 200 मीटर दूर खेत पे रखकर पेटी में रखे 25,000 नकदी सहित 5 थान 2 पैसनी व 3 सोने के जेवर लेकर भागने में कामयाब रहे। सुबह जब नींद खुली तो दरवाजा खुला हुआ देख परिजनों को चोरी होने का संदेह हुआ। आनन फानन में परिजन जब घर में अंदर जाकर देखा तो घर में रखी 2 पेटियां गायब मिली। चोरों की सूचना पर गांव में आगे की तरफ फैली हुई थी, जिसकी पीड़ित ने 112 नंबर पर फोन कर पुलिस को सूचना दी है। चोरी की खबर पर पहुंची पुलिस मौके का मुआयना कर जांच में जुट गई है और लगातार हो रही चोरियों से ग्रामवासी भय के माहौल में जीने को मजबूर है। बता दें कि लगातार हो रही चोरियों से चोरों के हौसले बुलंद हैं। वहीं अब तक चोरों को पकड़ने में पुलिस असफल रही। लाइव टीवी समाचार के लिए जौनपुर से संवाददाता संदीप गुप्ता की रिपोर्ट। कब की घटना है? ये घटना आज सुबह की है। रात करीब 12 बजे से और 3 बजे के पहले घटना हुई हमारे घर में। और हम लोग सुबह उठकर जब ढूंढे हैं, पेटी वोटी अपना देखे हैं, तो हमको सुबह कम से कम हमारे घर से 200 मीटर की दूरी पे खेत में हमारी 3 पेटी मिली है, जो कि हम लोग वहाँ से 112 नंबर डायल किए हैं। प्रशासन आई, वहाँ पे देखी, फ़ोटो वोटो खींच कर फिर वहाँ से चले गए। फिर उसके बाद पेटी वोटी हम लोग लेकर आए हैं, जिसमें से हमारे 25,000 नगद थे हमारे बड़े पिताजी के, और उनके 5 थान गहने थे, जिसमें 3 थान सोने के थे और 2 थान पैजनी थी उनकी। और हम लोग उसके बाद आई है भी सर की हमारे मतलब थाने से, सर की चौकी से हमारे पुलिस लोग आए थे और वो अपना देखे हैं, वो भी अपना देख कर गए हैं और हमसे बोले हैं कि कब हुआ है, बताया है सब। उन्होंने ये बात बोला कि प्रशासन, हमने बोला कि सर ऐसे अगर चोरी होगा तो फिर कैसे चलेगा। इतने दिनों में करीब 1 महीने के अंदर 3 चोरियां हमारे गांव में हुई है, जिसमें से कि आज कम से कम 15 या 20 दिन पहले 8 से 10 बकरी अभी गायब हुआ है। करीब लाख रुपए का उसका भी इनकम रहा होगा। और उसके बाद अभी कल रात, आज रात को हमारे यहाँ हुआ, कल रात को एक हमारे है नरेंद्र अमरनाथ प्रजापति हैं, उनके घर चोरी की मतलब चोरी करने आए थे, लेकिन असफल रहे, उसमें लोग जग गए थे। और जो कि आज रात को हमारे यहाँ घटना एक घट चुकी है। और साहब से हमने बोला कि साहब ऐसे अगर होगा तो कैसे, मतलब 1 महीने में 3-3 चोरियां हो रही है हमारे यहाँ गांव में, तो कैसे। तो कह रहे हैं कहाँ तुम लोग सोए थे? हमने कहा सर घर में। तो कह रहे हैं घर में सोए हो तो कैसे चोरी हो जा रही है? तुम लोग को जिस घर में रख रहे हो पैसा, तो उस घर में तुम लोग को सोना चाहिए। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि सर पैसा तो कहीं भी रख रहे हैं, कहाँ भी रख रहे हैं, तो हम लोग सोएंगे का? उस पैसे को ले लेकर थोड़ी ना सोएंगे। कहीं आएंगे जाएंगे नहीं, कहीं बाहर नहीं आएंगे जाएंगे। लाख तो लगा हुआ था, लाख तोड़कर उसमें निकाल कर ले गए, तो बताइए हम लोग उसमें क्या करेंगे? कहीं भी चोरियां होती है क्या सब लोग पकड़े ही जाते हैं? मतलब उस मौके वारदात पे कहीं नहीं पकड़े जाते, लेकिन यहाँ पकड़ गए हैं कि सबकी नींद अगर खुल गई हो, फिर कोई बताया कि नहीं हमारी नींद खुली, हमने चोर को पकड़ा है। कहीं नहीं मिला होगा, 100 में 2-4 लोग मिल गए होंगे। क्या हमारी तरह सब लोग मतलब जाग के ही रहते हैं? सब लोग सोकर ही रहते हैं? चोरी करने वाले चोरी करके चले जा रहे हैं, पता ही नहीं चलता है। वही हमने बोला कि सर एक गांव में 3-3 चोरियां हो गई महीने भर के अंदर, कुछ इसके लिए कार्रवाई करिए हमारे यहाँ, कुछ हम लोग का हो जाए। हम लोग गरीब आदमी कैसे कैसे हम लोग अपना भैंस पालन करके हम लोग अपना जीवन बसर कर रहे हैं। और बड़े कह रहे हैं बड़े पिताजी हैं तो वहाँ क्यों छोड़ कर गए, वहाँ ले आकर रखना चाहिए। लेकिन उनके हम लोग का सहमत है, हम लोग एक घर में रहते हैं। उनकी लड़की हमारे यहाँ आई हुई है, उनका गहना उन्होंने बताया, उस लड़की ने बताया कि नहीं हमारा गहना हमारी मम्मी का था इतना। बताइए वो लड़की क्या जानेगी नहीं कि हमको क्या बताना चाहिए क्या। अब तक के लिए बस इतना ही। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फिर से हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।